उठो देव बैठो देव हाथ पैर चटकारो देव। इन्हीं शुभ गीतों के साथ हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि हम अपने घर पर देवों को कैसे उठाते हैं, क्योंकि आज है देव उठनी एकादशी और आज सबके घर में भी देव उठाए जाते हैं। आज के दिन 4 महीने के बाद गहन निद्रा के बाद विष्णु भगवान जी जागते हैं और आज के बाद ही हमारे घर के सारे शुभ काम होते हैं, चाहे शादी हो, कोई नया मकान लेना हो या कोई भी हमें नया व्हीकल लेना हो, कोई भी शुभ काम हो, सारे आज के बाद से ही स्टार्ट होते हैं। तो जहाँ पर आपको देवताओं का घर बनाना है उस जगह को आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है। नीट एंड क्लीन करने के बाद, साफ़ सुथरा करने के बाद आप गेरू की मिट्टी भी ले सकते हैं या लाल मिट्टी भी ले सकते हैं। उससे आप बनाए देवताओं का घर। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेरू। तो गेरू शुभ काम में गेरू का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास गेरू नहीं है तो आप वाइट चौक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाइट चौक इस पर फर्श पर दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैंने गेरू का इस्तेमाल किया है। और गेरू में आप थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी क्योंकि बार बार ना जल्दी जल्दी सूख जाता है गेरू, तो पानी की कटोरी अपने पास ही रखें और जैसे ही ये सूखने लगे उसी टाइम आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। और आप किसी भी ईयरबड से या किसी भी सीख से या किसी भी माचिस स्टिक से आप इसकी आकृति आप बना सकते हैं, या अगर आपके पास कोई पतली ब्रश है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे देवताओं का घर। तो यहाँ पर सारी हमारी भी कलाकारी है, जिसको जितनी अच्छी ड्राइंग आएगी वो उतना ही अच्छा अपना घर सजाएगा। जैसे हम अपना घर सजाते हैं ना, ऐसे ही आज हमें देवताओं का घर सजाना है। तो यहाँ पर मैंने पहले अंदर की दीवारें खड़ी कर दी हैं, फिर बाहर की दीवारें खड़ी कर दी हैं और अभी हम इनका ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। तो एक एक करते करते पूरे घर को हम सजा देंगे इस तरीके से। तो जिनको नहीं पता देव उठाना क्या होता है, तो ये सारा वीडियो में आज मैं आपको दिखा रही हूँ और बता भी रही हूँ कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। और ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काफ़ी शुभ होता है, हमारे घर की सुख शांति समृद्धि के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसी के बाद हमारे घर के सारे काम शुरू होते हैं। तो देखिए देव का घर बनाना कैसे है कि आप किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है ये पुराना जो पारंपरिक तरीका है ना, ये मैं वो वाला बता रही हूँ आपको, लेकिन आप किसी भी तरीके से, आप स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में, जैसे भी आपको आए, जिस भी तरीके से आए वैसे आप बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना आए तो इस तरीके से 4 दीवारी करके, और जो अंदर का मैं भी आपको बताऊंगी देव कैसे बिठाते हैं, वो सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। डेकोरेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दीवारें बना ली हैं, ऊपर का पोर्शन मैं बना रही हूँ। उसके बाद आप अपने तरीके से इसको किसी भी तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। रंगोली का भी आप इसमें, जो हम रंगोली में रंगों का यूज़ करते हैं ना, आप उन रंगों का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको दीवारें बनानी हैं। दीवारों के बीच में, जैसे पहले के समय में गेरू से हम बाहर के हमारा जो मेन गेट होता था वहाँ पर हम गेरू से हम जो डिज़ाइन बनाते थे, आप कोई भी डिज़ाइन इसमें आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जिगजैग वाला मैंने डिज़ाइन डाला है, बीच में मैंने डॉट डॉट लगा दिए हैं। देवताओं का जो घर है उनके दोनों हाथ बनाने हैं, दोनों पैर बनाने हैं। वही थोड़ी सी ड्राइंग ऊपर नीचे हो जाएगी तो हंसना मना है यहाँ पर तो प्लीज़ हंसना मत। तो उनका फेस बना दिया है मैंने इस तरीके से, जैसे भी मुझे ड्राइंग आती है। और अब इस तरीके से मैंने दोनों पैर बनाने के बाद देवताओं के जो आने का, बाहर आने का जो रास्ता है ना, वो हमें बनाना है। क्योंकि है ना, आज मुझे ना इसने गेरू ने बहुत परेशान कर दी। ये गेरू ना बार बार सेकंडों के फेर में, पता नहीं क्या और कैसा गेरू है कि इतनी जल्दी जल्दी ड्राई हो रहा है। तो मुझे ना थोड़ी थोड़ी देर में इसमें पानी मिलाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए आप भी है ना अपने कटोरी में पानी लेके बैठे जब भी आप इसको बनाएं। और इस तरीके से हम देवताओं के बाहर देवताओं के आने का जो उनका दरवाज़ा है, वो उस तरीके से हमें 2 लाइनें खींचनी है। इनका जो मेन गेट होता है देवताओं के घर का, वो हमें बनाना है। अब बना लेते हैं हम अंदर के, हमें अंदर क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम
बनाएंगे सीढ़ी। तो ये सीढ़ी क्या है, वैकुंठ द्वार जाने की सीढ़ी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सीढ़ी, और सीढ़ी के साथ में हमने बना दिया है, जैसे भी हमें आया, विष्णु भगवान जी की हम बनाएंगे प्रतिमा। छोटी सी प्रतिमा आप और किसी भी तरीके से आप इस तरीके से आप ट्रायंगल बनाकर भी आप बना सकते हैं। तो छोटी सी हम विष्णु भगवान जी की प्रतिमा बनाएंगे, उनके हाथ पैर बनाएंगे, साथ में वैकुंठ धाम पर जाने वाली हम छोटी सी सीढ़ी बनाएंगे। अब इसके साथ में हम बनाएंगे तुलसी माँ का पौधा, और तुलसी माँ का पौधा हमने बना दिया है। और इस तरीके से आपको जैसे भी, अगर आपको कमल के फूल बनाने आते हैं तो आप कमल का फूल भी बीच में आप बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा भरा भरा करना है तो कमल के फूल भी आप इसमें बना सकते हैं। आप इसमें स्वास्तिक भी बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप चीज़ें बना सकते हैं। जो चीज़ें मेन है मैं आपको वो बता रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने बनाए हैं गाय के खुर और गाय के बछड़े के खुर। तो 4 गाय के खुर बनाए हैं, क्योंकि गौ माता की पूजा होती है और गौ हमारी माँ है। तो गाय माता के हमने यहाँ पर खुर बनाए हैं 4, और 4 ही खुर हम बनाएंगे उनके बछड़े के, इस तरीके से। इसके बाद हम बनाएंगे जितने भी हमारे घर में सदस्य होते हैं उतने ही सदस्यों के हमें यहाँ पर पैर बनाने हैं। और इस तरीके से 8, जैसे हम 8 बनाते हैं ना, तो 8 बना के उस पर तो छोटे छोटे से आप इस तरीके से आप उंगलियां डाल सकते हैं गेरू से ही, तो वो पैर की उसमें छवि उभर कर आएगी। तो जितने हमारे परिवार के सदस्य होते हैं उतने हमें पैर के निशान बनाने होते हैं, और फिर हमें उनके जोड़े बनाने होते हैं। और लास्ट में हमें 2 जोड़े बनाने होते हैं, 2 पैर बनाने होते हैं। हमें आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है उनके लिए बिल्कुल हमें छोटू छोटू से हमें उनके भी पैर बनाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर लास्ट में एक स्वास्तिक भी हम शुभता के लिए, जो हमारा शुभ काम होता है तो हमारा स्वास्तिक से होता है, तो हम यहाँ पर स्वास्तिक भी बना देंगे। तो स्वास्तिक भी कैमरे में उल्टा नज़र आ रहा है, लेकिन वैसे ये उल्टा नहीं है, स्वास्तिक बिल्कुल एग्जैक्ट है, क्योंकि कैमरा ना मेरे बैक साइड में रखा हुआ है ना। तो जब वहाँ से मैं पीछे से वीडियो शूट करती हूँ ना, तो स्वास्तिक उल्टा नज़र आता है, लेकिन जैसे कैमरे को मैं हाथ में लेती हूँ तो स्वास्तिक ठीक नज़र आएगा। तो ये अच्छे से बन गया है। और यहाँ पर लास्ट में बना लेते हैं यहाँ पर गोल गोल वाली चक्री। और इस चक्री के बाद हमारा पूरा देवताओं का जो घर है वो हो जाएगा हमारा तैयार। और देव उठने एकादशी वाले दिन देव उठाए जाते हैं। और ये काम आप अपने घर पर अगर नहीं कर रहे हैं, आज तक आपने नहीं किया है, तो आप ज़रूर करें। और अगर आज का दिन आपने मिस कर दिया है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, तो कल का दिन है आपके पास, तो आप देव उठा सकते हैं। और इस तरीके से बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें ज़्यादा कुछ भी इतना तामझाम नहीं करना। जैसे भी आपको ड्राइंग आती है ना, हल्की फुल्की जैसे भी आती है उस तरीके से आप करें, और इस तरीके से आप अपने घर में देव उठाएं। आप देखेंगे कि देव उठाने के बाद एक अलग ही आपको अनुभव होगा, कि हमारे घर में एक अलग ही सुख समृद्धि का अनुभव होगा। तो ये वाला अनुभव अगर आप करना चाहते हैं ना, तो ज़रूर अपने घर में देव ज़रूर उठाएं और ज़रूर बनाएं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।